हेलो, क्लास 9th के आज के वीडियो में आज का टॉपिक है बहुपद के मान ज्ञात करना। तो हम आज बहुपद का मान ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को किया था। एक्सरसाइज 2.1 में हमने बहुपद के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, जैसे बहुपद की पहचान करना, गुणांक की पहचान करना, या बहुपद की घात के बारे में पढ़ा था, और बहुपद किस प्रकार के होते हैं हमें उनके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का मान ज्ञात करना। तो बहुपद का मान ज्ञात करना मीन्स ये होता है, आपने वैसे इसके बारे में क्लास 8th में पढ़ा हुआ है कुछ हद तक। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुपद के मान ज्ञात करना। तो बहुपद का मान ज्ञात करने का मीन्स ये होता है, माना पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ मेरा, बहुपद 4x² - 6+2 के मान ज्ञात कीजिए। इस बहुपद का मान निकालना है। बहुपद का मान ज्ञात करना है, बहुपद 4x² - 6+2 का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 0 है, x बराबर 1 है, x बराबर क्या है -1 है। तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3। तो यानी कहने का मतलब ये है, क्लास 8th में और क्लास 7th में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। हमें इस बहुपद के लिए बहुपद 4x² - 6+2 के मान निकालना है। इस बहुपद का मान निकालना है कब? पहले पॉइंट है जब x का मान 0 हो, यानी कि हमें पहले बार प्रश्न में इस बहुपद के लिए x का मान कितना रखना है? 0। दूसरे प्रश्न में x का मान 1 रखा जाएगा, और तीसरे में x का मान कितना आएगा? -1 आएगा, यानी कि ऋण 1 आएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, हम पहले प्रश्न में जो है इस बहुपद में बहुपद ये रहेगा, तीनों के लिए बहुपद यही रहेगा। हमें इस बहुपद में पहले में क्या करना है? x का मान रखना है 0, यानी कि जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे। मतलब जहाँ जैसे 4x² - 6+2 है, जब x² है, ये x है, तो जहाँ पर x है हम वहाँ क्या रखेंगे? 0, और देखेंगे कि उसका मान कितना आ रहा है। हमें मान निकालना है। तो x का मान 0 रख के कितना मान आ रहा है, x का मान 1 रख के कितना मान आ रहा है, x का मान -1 रख के कितना मान आ रहा है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है बहुपद को, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। बहुपद लिख दिया जो प्रश्न में था, 4x² - 6+2। तो x बराबर 0 रखने पर पहला क्या है? x बराबर 0। हमें पहले में x बराबर 0 रखना है, तो पुटिंग x = 0, x बराबर 0 रखने पर आपको केवल करना यह है कि जहाँ पर x है वहाँ रखिए 0। उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, वो सब हो जाएगा। लेकिन पहले देखिए बहुपद में जहाँ पर x है वहाँ क्या रखिए? 0, क्योंकि x का मान कितना है? 0 है। देखिए यहाँ देखेंगे 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई, चूँकि हम जानते हैं कि 4 और x² के बीच क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हम मल्टीप्लाई को मानते हैं, तो 4 × 0², क्योंकि यहाँ पर x² है, तो x का मान कितना है? 0 है। पहले प्रश्न में हमने कर दिया 4 × 0² -3x, 3 × x, x कितना है? फिर जो है 0, और प्लस कितना गया? ये 2। तो हमने इसको ऐसा कर दिया। और ध्यान रहे, हम जब भी इन बहुपदों को हल करते हैं, हल करने के कुछ रूल होते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं। नियम इसका ये होता है, हम जब भी इस सवाल को हल करते हैं, इन बहुपदों के मान निकालते हैं, हम सबसे पहले हल किसको करते हैं? स्क्वायर को। स्क्वायर में चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो कोई भी घात हो, हम सबसे पहले हल करते हैं घातों को। तो आप इस बात को याद करिए, हम जब भी इन बहुपदों को सॉल्व करेंगे, हम जब इनके मान निकालेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे? घातों को हल करेंगे। अब इस घात चाहे 2 है, चाहे 0 की घात चाहे 2 है, चाहे 0 की घात 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, कोई भी है, हम पहले घातों को हल करेंगे। पहले हम मल्टीप्लाई या ऐड नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे? घातों को। क्योंकि अगर आप इस नियम से सवाल करेंगे तो आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। यदि आप इस नियम से सवाल नहीं करेंगे तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट नियम, पहले हम घातों को हल करेंगे, चाहे घात में 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कोई भी घात हो। घातों को हल करने के बाद हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तब नंबर दूसरा आता है गुणा करने का, यानी कि गुणा करना, यहाँ पर गुणा करना। और गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे? ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप समझ गए मैंने आपको क्या कहा? बहुपद को हल करते वक्त हम पहले क्या करेंगे? घातों को हल करने के बाद मल्टीप्लाई के बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन को। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इसको हल करना है, तो 4 × 0, हमें पहले गुणा नहीं करना है। ध्यान रहे, हमें पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें पहले घात वाले को सॉल्व करना है। तो 4 × 0², 0² कितना हो गया? 0, क्योंकि हम 0 की घात में चाहे 2 हो, चाहे 0 की घात में 3 हो, चाहे 0 की घात में 10 हो, कोई भी संख्या 0 की घात में होती है उसका उत्तर क्या? 0 ही आता है। -3 × 0 को रहने दो, +2। देखिए मैंने यहाँ पर केवल घात को हल किया है, मैंने केवल 0 का स्क्वायर किया है, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। मैंने केवल 0 का स्क्वायर किया है, अभी मैंने गुणा नहीं किया, क्योंकि इसका नियम मैंने क्या कहा? हम सबसे पहले घातों को हल करेंगे, हम उसके बाद गुणा को हल करेंगे। यहाँ पर पहले गुणा नहीं किया, पहले मैंने घात हल किया, गुणा को नहीं किया। गुणा अब मैं गुणा करूंगा, क्योंकि 4 × 0 कितना हुआ? 0। 4 से नाम की 0, क्योंकि हम कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। -3 को गुणा करो 0 से, ये भी कितना आएगा? 0, और प्लस क्या आएगा? ये 2। इसका कितना आ गया? 2, क्योंकि 0 और 0 घट गया, 0 रहा, हमने 0 में 2 जोड़ दिया, तो कितना इसका उत्तर? 2 ही आया। तो इसका आंसर आ गया कितना? 2। अब देखिए,
अगला है x बराबर 1 रखने पर, x क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में था x बराबर, दूसरा क्या था, x का मान कितना रखिए 1, प्रश्न में x का मान 1 था और बहुपद वही रहेगा 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो हमने यहाँ पर वही बहुपद मानना है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो उसी बहुपद को मानिए और मान कितना रखिए, जहाँ पर x है बहुपद वहाँ क्या रखिए आप 1, यहाँ पर 0 क्या था, यहाँ क्या करेंगे 1 करेंगे। तो आप देखिए इसको ध्यान से, तो हम यहाँ करेंगे बराबर 4x स्क्वायर, तो हम कहेंगे 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है इस प्रश्न में 1 स्क्वायर, और उसके बाद क्या गया माइनस 3x था, माइनस 3 मल्टीप्लाई x यानी x कितना है 1, और प्लस कितना गया 2, यह गया प्लस 2 आ गया, ठीक है ना, बराबर 4 गुणा गई 1। अब मैंने आपको फिर जो नियम यहाँ पे कहा था, अब आप इस नियम को याद करिए और हर बार इसी नियम से आप इन बहुपदों के मान निकालेंगे। और नियम क्या है कि पहले हम घातों को, चाहे वो घात में 2 हो, चाहे घात में 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हम घातों को हल करेंगे। घातों को जो हल करेंगे तो गुणा को नहीं करेंगे, घातों को हल कर लेने के बाद हम गुणा करेंगे। जैसे अभी मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं खाली क्या कर रहा हूँ घात, ये नहीं कि आप 3 कम 3 लिख दिया, नहीं, पहले किसका नंबर है, घातों का नंबर है, गुणा का नंबर पहले नहीं आएगा। घातों करने के बाद गुणा का नंबर आएगा और गुणा के बाद आपको धन या ऋण करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 स्क्वायर कितना 1, क्योंकि 1 की घात 2 कितना होता है, 1 कम 1 ही होता है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 को ऐसे रहने दो क्योंकि अभी गुणा नहीं करना है हमें, अभी हमें केवल वर्ग करना था, और प्लस कितना गया 2। अब आएगा गुणा का नंबर, अब मल्टीप्लाई की बारी आती है, 4 1 या 4 माइनस 3 1 या 3 प्लस कितना गया 2, 4 कम 4 ऋण 3 कम 3, धन क्या कितना गया 2, 4 3 गया 1 धन 2, 4 3 घटाइए 1, 4 3 घटाइए 1 आया, और धन कितना आया 2, बराबर कितना गया ये 2 कितना गया जुड़ के 3, तो इसका आंसर कितना गया 3। तो पहले घात किया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के बाद हमने क्या किया ऐड और सब्ट्रैक्शन किया, तो इसका आंसर कितना गया 3। तीसरा है x बराबर -1 रखने पर। तीसरे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि x मान तीसरा क्या है -1। अब आप इसी बहुपद में जहाँ पर x वहाँ क्या रखिए ऋण 1, तो हमने यहाँ पर क्या x बराबर ऋण 1 रखने पर बहुपद वही रहेगा 4x स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहाँ देखिए 4x स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई x स्क्वायर यानी कि -1 स्क्वायर, यहाँ पर इस समय क्या -1 है, और उसके बाद क्या था -3x माइनस 3 मल्टीप्लाई x यानी कि कितना -1, और लास्ट में क्या था उसके बाद प्लस 2 प्लस कितना 2। अब मान रखने के बाद पहले आप मान रखेंगे केवल, मान रखने के बाद फिर वही नियम पहले हम करेंगे घात वाला, पहले गुणा नहीं करेंगे, यानी कि 4 कम 4 कर दिया आपने पहले। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ करते हैं 4 कम 4 4 का स्क्वायर, गलत, पहले हम वर्क करेंगे तब जाके गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए आप 4 गुणा का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मैं आपको कहा था कि हमेशा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, यहाँ पर अभी 1 का स्क्वायर क्या है 1 ही है, पर यहाँ पर -1 है, और आप समझ जाओ कि 1 का 1 स्क्वायर 1 होता है और -1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। ध्यान रहे जब भी स्क्वायर कर रहे होंगे आप, किसी का भी स्क्वायर कर रहे होंगे, अगर वो अगर माइनस है तो माइनस हट जाएगा। मतलब कहीं पर आप कर रहे हैं -2 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, यानी कि -4 नहीं होगा। माना यहाँ पर आप कर रहे हैं कैसे -3 स्क्वायर कर रहे हैं, मान लीजिए आप जानते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो -3 स्क्वायर भी 9 ही होता है, -9 नहीं होता है। मतलब 3 का स्क्वायर भी कितना हो गया 9। मान लीजिए कि 5 स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का वर्ग 5 5 25, अगर 5 स्क्वायर 25 है तो -5 स्क्वायर भी कितना होगा 25 होगा, -25 नहीं होगा। मीन्स कि स्क्वायर करने पर चाहे वो प्लस का स्क्वायर कर रहे हो चाहे माइनस का स्क्वायर कर रहे हो, दोनों परिस्थितियों में क्या आता है हमें सब प्लस ही आता है। अच्छा वैसे यहाँ देख लीजिए, चाहे 1 स्क्वायर हो चाहे -1 स्क्वायर हो, ये 1 ही रहेगा। अभी हमें केवल स्क्वायर करना था, हमने कर दिया, अभी गुणा नहीं करेंगे आप, 3 मल्टीप्लाई -1 और क्या +2। अब देखिए बराबर कीजिए, अब गुणा की बारी है, 4 कम 4 3 कम 3, लेकिन ऋण 3 ऋण 1, 3 कम 3 ऋण का धन 3, 3 कम 3 हो गया, और ऋण 3 ऋण 1 है वो 3 कम 3 ऋण का धन 3, और धन क्या 2 रहने दीजिए इसको, बराबर 4 धन 3 धन 2, इसका आंसर आ गया कितना 9। तो इसका आंसर है कितना 9। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। प्रश्न है निम्न बहुपदों में P0 P2 व P-3, ये -3 है, P-3 के मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब समझ जाइए, ध्यान रहे हमने प्रश्न नंबर 1 किया था कि निम्न बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, और प्रश्न नंबर 2 भी कर रहे हैं बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, और दोनों प्रश्न सेम हैं। यहाँ पे मैंने बहुपद लिखा हुआ है y² Py = y² - y + 3, Py मीन्स होता है बहुपद y के लिए,
पी मीन्स पोलिनोमियल फॉर वाई, बहुपद वाई के लिए। पी मीन्स होता है बहुपद, पी मीन्स क्या होता है पोलिनोमियल, पी मीन्स क्या होता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल वाई के लिए, वाई के लिए मीन्स क्योंकि ये पद वाई वाला है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3 मीन्स बहुपद वाई के लिए। तो वाई के लिए बहुपद है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस, इसका मतलब कोई खास नहीं है भाई, इसका मतलब यही होता है कि बहुपद जो वाई के लिए है मीन्स वाई पदों के रूप में है। तो यहाँ देखिए वाई है, अगर यहाँ पी एक्स लिखा होगा तो यहाँ भी सारे एक्स होंगे, अगर यहाँ पी एम लिखा होगा तो यहाँ सारे एम के रूप में होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें यहाँ पर भी सेम प्रश्न वही करना जो प्रश्न नंबर 1 में क्या था, केवल लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है कि निम्न बहुपदों में पी जीरो मीन्स पी जीरो, तो यहाँ पर पी जीरो मीन्स वाई का मान जीरो आ गया, बस यहाँ पर वाई का मान क्या रखेंगे आप जीरो, जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में क्या था वाई का मान एक्स का मान जीरो रखा था। हम क्या करेंगे पहले प्रश्न में पी वाई, यहाँ क्या है पी जीरो, तो वाई का मान पी वाई, वाई तो वाई कितना है जीरो, पी वाई, वाई कितना है इसमें 2, और ये पी वाई, वाई कितना है इसमें ऋण 3, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ पी वाई। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर वाई लिखा हुआ है तो यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ पी जीरो, पी टू और पी माइनस 3, तो वाई की जगह एक बार रखिए जीरो, एक बार रखिए 2 और एक बार रखिए क्या माइनस 3, और बहुपद क्या ये है, बहुपद क्या ये है। तो इस बहुपद में मान रखिए हम पी वाई है, हम लिखेंगे पी और क्या जीरो, क्योंकि हम पहला कर रहे हैं पी जीरो मीन्स वाई की जगह क्या रखिए जीरो, बहुपद तो वह है पी फॉर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल तो वह है, लेकिन वाई का मान कितना रखिए आप जीरो। तो प्रश्न में जहां पर वाई है वहां क्या रखिए जीरो रखिए, तो यहाँ लिखिए जीरो वाई स्क्वायर यानी कि जीरो स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3, बहुत आसान है ये, बराबर जीरो स्क्वायर कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर जीरो ना था इसने, क्योंकि वाई का मान जीरो रखना है हमको, क्योंकि पी जीरो है ये, तो वाई का मान जीरो स्क्वायर माइनस वाई कितना आ गया जीरो, यहाँ पर आएगा कितना जीरो प्लस क्या 3। अब नियम हर समय वही रहेंगे, पहले घातों को तब मल्टीप्लाई को और तब क्या प्लस और माइनस को। तो यहाँ पर जीरो स्क्वायर कितना हुआ जीरो होता है, मैंने भी आपका था कि जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, माइनस जीरो कर दीजिए प्लस क्या 3, हम जानते हैं जीरो में गिराया जीरो तो जीरो आया, और जीरो में 3 ऐड किया तो कितना आया 3, इसका आंसर आया कितना आया 3। अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर, इसी में देखिए दूसरा भाग कितना है P2, यानी कि क्या P2 मीन्स यहाँ पर P का मान P2, Y का मान कितना है PY, तो Y कितना आ गया 2, तो Y का मान क्या रखिए 2, बहुपद यही है जो है PY का मान यही है, PY बहुपद यही है, आप केवल Y का मान क्या रखिए 2 रखिए, तो क्या वाई स्क्वायर यानी कि क्या 2 स्क्वायर ऋण कितना 2 और धन कितना गया 3, वाई स्क्वायर ऋण 2 धन 3 बराबर 4 ऋण 2 धन 3, क्योंकि 2 का और कितना होता है 4 होता है, और उसके बाद अब देखिए 4 2 गया 2 धन 3 कितना के बराबर क्या 5, खत्म, ये बहुत आसान हो गया। अब तीसरे में इसमें तीसरा है कितना है P-3, तो हम देखेंगे P-3 इक्वल टू, अब जहाँ पर बहुपद था जो बहुपद है इसमें जहाँ पर वाई है वहाँ क्या रखिए ऋण 3 रखिए, तो देखिए वाई स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर, ऋण ये ऋण यहाँ पर लिखेंगे हम, और वाई कितना है इसमें ऋण 3, तो यहाँ लिखेंगे ऋण 3 और क्या धन क्या ऋण प्लस कितना गया 3। तो आप यहाँ समझिए P-3 इक्वल टू वाई स्क्वायर यानी कि -3 स्क्वायर माइनस वाई, तो -3, क्योंकि ये माइनस कौन सा माइनस है जो सवाल में माइनस वाई, और ये -3 कौन सा है क्योंकि वाई का मान कितना है ऋण 3 है, तो ऋण 3 धन 3 यहाँ पीछे लास्ट में लिखा हुआ है। अब देखिए बराबर 9, ऋण 3 का बना आपको अभी समझाया था इससे पहले कि स्क्वायर, हम जब स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऋण 3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है, ऋण 9 नहीं होता है। ध्यान रहे हम जब भी स्क्वायर कर रहे होंगे ऋण स्क्वायर करने के बाद माइनस क्या हट जाता है, तो 3 स्क्वायर होगा तो भी 9 आएगा, और -3 स्क्वायर होगा तो भी क्या आएगा 9 आएगा। और देखिए यहाँ पर माइनस का +3 और प्लस कितना आ गया 3, माइनस का +3 अब स्क्वायर कर दिया, अब ऐड कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई तो है नहीं, यहाँ पर गुणा तो है नहीं, 9 3 12 12 3 15, तो हमने 3 प्रश्नों को कर दिया। अब जैसे माना इसी प्रश्न नंबर दूसरा भी लिखा हुआ है और हम मान ही मानेंगे हर समय P0 P2 और P-3। अब प्रश्न माना मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे Px बराबर x प्लस 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब प्लस 1, Px इक्वल टू यहाँ पर Px है मैंने बहुपद x के रूप में, तो देखिए x के रूप में सारे x में है ये x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। तो आप करना क्या है, आप करेंगे पहला प्रश्न क्या है P0, तो पहले 0 के लिए है हम करेंगे क्या P0 मीन्स Px यानी कि P0, जहाँ पर x है बहुपद में है वहाँ पर क्या रखिए 0, तो x स्थान पर रखिए 0, तो 0 x के जो 0 धन 3 गुणा गई 0 स्क्वायर 3x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब और प्लस क्या 1, हम करेंगे इक्वल
अब देखिए आपने मान रख दिए, हमने अभी केवल मान रखे हुए हैं। जहाँ पर x था वहाँ क्या रख दिया 0, 3 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब प्लस 1। अब मैंने आपको जैसे कहा भी है इससे पहले, हमको पहले ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं करना है, हमको पहले मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। हमको पहले क्या करना है, घातों को जो भी डिग्रीज हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो घात में 4 हो, चाहे वो घात में 5 हो, पहले हमें घातों को ही हल करना है। तो हम पहले उसके अनुसार क्या करेंगे, 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई को भी रहने दीजिए, क्योंकि हम पहले हमको मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। 0 स्क्वायर कितना हो गया 0। हम पहले क्या करेंगे, जो डिग्रीज हैं, जो घातें हैं, उनको हम पहले हल करेंगे। माइनस 0 क्यूब कितना हो गया 0, ये भी 0 आएगा। 0 घात 0 की घात में चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे कोई भी संख्या हो, 0 ही आता है। और प्लस 1 को रहने दीजिए। तो हमने घातों को हल कर दिया। घातों को सॉल्व करने के बाद अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब करेंगे ये नहीं कि आप पहले ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इस नियम को नहीं करेंगे, इस नियम से नहीं चलेंगे, तो आपके प्रश्न गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले ऐड नहीं करना है। आप ये क्या करते हैं, कहीं कि 0 3 को जोड़ के 3 लिखते हैं यहाँ, जो कि पूरा क्या गलत है। 0 धन 3 नाम की शून्य, हमने 3 को 0 से गुणा किया, 0 आ गया। ओके, माइनस 0 लिख दिया, प्लस 1 कर दिया। अब गुणा कर दिया, अब ऐड कीजिए। 0 0 0 सब छोड़ दो, क्या बचा 1, क्योंकि हम 0 का आपस में चाहे जोड़े चाहे 0 का आपस में गणाएं, वो क्या 0 ही होता है। लास्ट में 0 को में हमने 1 को ऐड किया, वो क्या आया 1। इसका उत्तर आ गया कितना 1। इसी में मैंने दूसरा प्रश्न लिखा, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस, जो बहुपद तो यही है, खैर बहुपद तो यही है, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। बहुपद माना मैंने यही लिख दिया है। और इसमें कौन सा करना है अब आपको, P2। इसी बहुपद में आपने P0 करना है, इसमें P2, इसमें क्या है P माइनस 3। मैंने हर एक बहुपद में आपको तीन हल करने हैं। एक बार 0 रखे, एक बार 2 रखे, एक बार क्या माइनस 3 रखे। तो अब देखिए, पहला है P0, x की वैल्यू 0 रखिए बहुपद में। 0 धन, सॉरी हमने 0 कर लिया था, P2 था, तो अब 2 की बारी थी, हम 0 यहाँ पर कर चुके थे। अब P2 था, यानी कि x मान कितना था 2 था। तो यहाँ देखिए 2 धन 3 गुणा गए 2 स्क्वायर। ये देखो जहाँ पर x मान क्या रखिए 2, जो सवाल में है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यानी कि 2 क्यूब 2 की पावर 3 प्लस 1। अब देखिए बराबर करो इसको, पहले घात, मैं आपको पहले क्या करेंगे, घातों को, घात में 2 घात में 3, पहले गुणा या ऐड या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ऋण 2 की घात 3, माना 2 की घात 3 कितना हुआ 8। 2 का घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 को गुणा करेंगे 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, धन क्या 1। 2 3 6 मत करना, यहाँ पे 2 गुणा करना है 3 बार। इसका मतलब ये होता है 2 गुणा कीजिए 3 बार, 2 गुणा गए 2 गुणा गए 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, धन क्या 1। फिर कीजिए, बराबर कीजिए। अब घातों के बाद मल्टीप्लाई की बारी आती है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 2 प्लस 3 4 जा 12, 3 चौको 12, ऋण 8 धन 1। उसके बाद बराबर कीजिए, 12 तो 14, ऋण 8 धन 1। उसके बाद 14 में 8 घटाइए 6, 14 में से 8 को है 6 प्लस 1, और 6 में 1 ऐड कीजिए 7। इसका आंसर कितना गया 7। अब देखिए बहुपद फिर वही लिखा हो मेरा, जो मैंने पहले लिखा था, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। तो अब किसकी बारी है, P माइनस 3 की, क्योंकि मैंने कहा था कि आप P0 P2 और P माइनस 3 के मान निकालिए बहुपदों के लिए। पहला बहुपद ये था y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 3। अब दूसरा बहुपद कौन सा दिया था मैंने आपको, x प्लस 3x। तो मैंने इसको करने के लिए अब हमने पहले इसमें मान रखा था 0, उसके बाद हमने मान रखा कितना 2। अब हम कर रहे हैं मान x का वैल्यू कितना कर रहे हैं, माइनस 3 कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बहुपद है P माइनस 3, अब माइनस x की वैल्यू कितना रखिए माइनस 3। तो हमने यहाँ मान रख दिया है x की जगह माइनस 3 प्लस, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब, यानी कि माइनस 3 क्यूब प्लस 1। अब देखें यहाँ पे माइनस 3, पहले आप घात हल करनी है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। माइनस 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 का वर्ग 9, मीन्स 3 स्क्वायर 9, और माइनस 3 स्क्वायर भी कितना 9। ओके, माइनस ये माइनस यहाँ पर रहेगा, माइनस 3 की पावर 3, 3 गुणा कीजिए 3 बार, 3 3 9 27, 3 गुणा करना है 3 बार, 3 3 9 नहीं करेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 3 3 9 नहीं करते हैं, 3 को गुणा करते हैं 3 बार, यानी कि 3 गुणा गए 3 गुणा गए 3, 3 3 9 9 3 27, या कितना आएगा माइनस 27, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी रहेगा। वो केवल घात 2 में करते हैं, जब 2 घात में स्क्वायर होती है तो हम माइनस को छोड़ते हैं।
परंतु जब घात में 3 होती है तो माइनस को हम माइनस ही करते हैं, उसको हम छोड़ते नहीं हैं, और प्लस क्या 1 लास्ट में आएगा। इसको करने के बाद घात करने के बाद किसकी बारी, गुणा की बारी है, तो -3 को ऐसे रहने दो, प्लस 3 नमा 27 गुणा कर दिया हमने, और माइनस माइनस का प्लस कितना आ गया 27, और प्लस कितना आ गया ये 1। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बस अच्छा नियम ये होता है कि हम सारे प्लस प्लस आगे कर दें। 27 धन 27 धन 1 कितना हुआ, 27 धन 27 धन 1, और हम 3 क्या कर दें, पीछे कर दें। ये अच्छा होता है, वैसे इसमें सरल पड़ता है। इन तीनों को जोड़िए क्योंकि तीनों धन में है, तीनों को जोड़ के आ रहा है 55, और ये क्या आ गया ऋण 3, इन तीनों को जोड़ के आया 55 -3, अब 55 में 3 कम कीजिए कितना हुआ ये 52, तो इसका उत्तर कितना आया 52। तो हमने आज बहुपद के मान कैसे निकालते हैं उनके बारे में जाना कि बहुपद के मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। बहुपद लिखा होता है, हम इसमें x की वैल्यू या y की वैल्यू या कोई भी चर की वैल्यू हम कैसे रखते हैं और कैसे इन मानों को हम निकालते हैं, तो मैंने आपको अब ये समझाए हैं सारे। तो आप आज का काम आज का ये रहेगा कि आप कॉपी से कुछ नहीं उतारेंगे, जो मैंने आपको कराया था आप सिद्ध करेंगे। प्रश्न नंबर 202 एक्सरसाइज 2.2 लिखेंगे आप, और सिर्फ प्रश्न नंबर 1 और 2 ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 1 भी, निम्न पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। पहला है x = 0, फिर दूसरा x = -1, तीसरा x = क्या 2। तो यानी कि आप इस बहुपद में जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम हल करेंगे 3 बार। पहली बार करेंगे x का मान 0 रखेंगे, मान ज्ञात करेंगे। दूसरे प्रश्न में x का मान रखेंगे -1, फिर मान निकालेंगे, और तीसरे में x का मान रखेंगे 2 और मान निकालेंगे। इसको करने के बाद 3 बार इसको करने के बाद हम करेंगे प्रश्न नंबर 2, जो मैंने अभी आपको समझाया था। निम्न बहुपदों में प्रति बहुपद के लिए P0, P1 और P2 याद कीजिए। तो यहाँ पर बहुपद 1 2 3 4 बहुपद हैं। अब आपके पास 2-3 दिन का टाइम है। Py = y² - y + 1, तो P पहले क्या आएगा P0, तो y का मान कितना रखेंगे आप 0 रखेंगे, जो मैंने आपको समझाया था। दूसरे में y का मान कितना रखेंगे आप 1 रखेंगे, और तीसरे y का मान कितना रखेंगे आप 2 रखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में देखिए Pt = 2 + t + 2t² - t³, तो दूसरे में Pt है, ये t के लिए है, यहाँ पर t है। तो यानी कि इसमें क्या करें P0, P1 और P2 करेंगे। यानी कि पहली बार t का मान आएगा 0, दूसरे में t का मान आएगा 1, और तीसरे में t का मान आएगा कितना 2। वैसे आप ये भी करेंगे कि x का मान कितना आएगा, पहले 0, फिर क्या 1, फिर क्या 2, और लास्ट में px जो ये भी है। तो आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 सारे ये दोनों सॉल्व करने हैं, फिर कॉल में करना है, और आप मुझे इसको चेक कराएंगे। अगले दिन मैं आपको समझाऊंगा बहुपद के शून्य के बारे में, तो उसको हम अगले दिन मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।